तो आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के परिवहन व्यवस्था की और खास तौर पे यहाँ के रेल नेटवर्क पर थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज भी हैं इससे जुड़े हुए, तो कोशिश करेंगे कि अहम जानकारी निकालें। अच्छा, शुरुआत में देखें तो छत्तीसगढ़ में मतलब आने जाने का मुख्य साधन क्या है? सड़क, रेल, हवाई रास्ते। हाँ, और थोड़ा बहुत जल परिवहन भी है, पर वो बहुत सीमित है। अच्छा, और ये मोटरयान अधिनियम 2019 वो यहाँ लागू है? हाँ, वो लागू है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का दफ्तर भी रायपुर में ही है। दिलचस्प। और एक बात लिखी है यहाँ, 1862 में नागपुर से संबलपुर तक जीई रोड बनी थी। काफी पुरानी बात है ये तो। हाँ, सड़कें तो थीं, पर रेल की कहानी ज्यादा दिलचस्प है छत्तीसगढ़ में। इसकी शुरुआत हुई 19वीं सदी के अंत में। ओके। सोचिए, 1882 में पहली लाइन बिछी राजनांदगांव से नागपुर तक, वो भी मीटर गेज वाली। अच्छा, मीटर गेज मतलब थोड़ी पतली पटरी। हाँ, संकरी वाली। लेकिन फिर जल्दी ही बदलाव आया। सिर्फ 3 साल बाद 1885 में नागपुर से रायपुर तक ब्रॉडगेज लाइन बिछाई गई। ब्रॉडगेज यानी आज वाली चौड़ी पटरी। बिल्कुल, जो ज्यादा वजन ढो सकती है। फिर देखे 1887 में छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे मतलब बीएनआर उसमें विलय हो गया। और फिर आया वो दिन 27 नवंबर 1888 जब पहली बार प्रदेश में रेल चली, इसी बीएनआर के जरिए। वाह। और फिर 1890 में बना बिलासपुर रेलवे स्टेशन, जिसका प्लेटफॉर्म आज भी मतलब सबसे लंबे प्लेटफॉर्म्स में गिना जाता है। हाँ, ये तो सुना है, बिलासपुर स्टेशन काफी फेमस है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शुरू से ही रेल कितनी जरूरी रही है यहाँ। और आज तो बिलासपुर का नाम और भी बड़ा हो गया है ना? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन SCR की वजह से। एकदम सही। SCR जोन हेडक्वार्टर बिलासपुर में, ये 1 अप्रैल 2003 को बना। देश का 16वां रेलवे जोन है ये। 16वां जोन, ओके। और इसमें 3 रेल मंडल आते हैं, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। हाँ, पूरे भारतीय रेलवे की कुल कमाई का लगभग 6वां हिस्सा, मतलब करीब 17% यहीं से आता है। अरे बाप रे, 17%! ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसकी खास वजह? मुख्य वजह है यहाँ से होने वाली माल ढुलाई, खासकर कोयला, लोहा और दूसरे खनिज। ये जोन एक तरह से मिनरल ट्रांसपोर्टेशन का हब है। अच्छा, तो मतलब मालगाड़ियां बहुत चलती हैं? बहुत ज्यादा। और जाहिर है, जब इतनी कमाई माल ढुलाई से हो तो कई बार ये सवाल भी उठता है कि यात्री सुविधाओं पर कितना फोकस है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, जब छत्तीसगढ़ बना तब रेल लाइनें कितनी थी? तब मतलब राज्य गठन के समय यहाँ करीब 1186 किलोमीटर रेल लाइनें थीं। ओके, तो नई परियोजनाएं भी ज्यादातर माल ढुलाई पर ही केंद्रित होंगी फिर? हाँ, काफी हद तक तो यही दिखता है। जैसे एक बड़ी परियोजना है दल्लीराजहरा से रावघाट, ये करीब 95 किलोमीटर है। और फिर रावघाट से जगदलपुर, वो 140 किलोमीटर। इसका मेन मकसद है दक्षिणी इलाके के जो लोहा अयस्क भंडार है उन्हें रेल नेटवर्क से जोड़ना। समझ गया, मतलब खनिजों को बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल। फिर करीब 4,500 करोड़ की लागत से रेल कॉरिडोर भी बन रहे हैं, जैसे खारसिया घरघोड़ा कोरबा, ये पूर्वी कॉरिडोर है। अच्छा। और एक गेवरा रोड पेंड्रा रोड, ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर असल में मालगाड़ियों के लिए सुपर हाईवे जैसे है, ताकि माल ढुलाई तेज हो सके। हाँ, तेजी से फैक्ट्रियों और बंदरगाहों तक माल पहुंचे। एक और छोटी लाइन है चिरमिरी नागपुर रोड, करीब 17 किलोमीटर की। उसमें रेलवे और राज्य सरकार की 50-50 भागीदारी है। तो मतलब खनिज परिवहन पहली प्राथमिकता दिख रही है। आम यात्रियों के लिए भी कुछ बड़ा सोचा जा रहा है? मेट्रो वगैरह का जिक्र था शायद? हाँ, बिल्कुल। एक मेट्रो रेल परियोजना प्रस्तावित है, राजनांदगांव से दुर्ग, फिर रायपुर होते हुए नया रायपुर तक। अरे वाह, मेट्रो! जी, इसका अंदाजन खर्चा कोई 20,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 20,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर ये बनता है तो इन शहरों के बीच आना जाना काफी बदल जाएगा। सही बात है। वैसे एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि जो जगदलपुर से विशाखापत्तनम वाली रेल लाइन है ना, वो SECR का हिस्सा नहीं है, वो ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत आती है। अच्छा, ये अलग है। ठीक है, तो रेल की बात तो काफी हो गई। अब जरा हवा में क्या चल रहा है, मतलब एयरपोर्ट्स वगैरह? हाँ, हवाई यातायात भी जरूरी है। रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट तो है ही, काफी व्यस्त रहता है। इसके अलावा जगदलपुर में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट है, बिलासपुर में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट और अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट, ये भी अब चालू हो गए हैं या हो रहे हैं। अच्छा, कई एयरपोर्ट्स हैं मतलब। और हवाई पट्टियां भी होंगी कुछ?
हाँ, कई हवाई पट्टियां भी हैं अलग अलग जगहों पर। और पानी वाले जहाज शुरू में जिक्र हुआ था? हाँ, वो तो बहुत ही कम है। बस सुकमा जिले में शबरी नदी पर थोड़ा बहुत चलता है, वो भी स्थानीय स्तर पर, कोई बड़ा नेटवर्क नहीं है। समझ गया। तो कुल मिला के देखें तो छत्तीसगढ़ की रेल कहानी काफी दिलचस्प है। मतलब इतिहास से लेकर आज एससीआर की जबरदस्त कमाई तक। हाँ, और भविष्य की योजनाएं भी हैं। बिल्कुल, भविष्य में माल ढुलाई के लिए बड़े बड़े कॉरिडोर और दूसरी तरफ शहरों के लिए मेट्रो के सपने। ऐसा लगता है कि रेल और खासकर माल ढुलाई वाली रेल यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम